हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो आप लोगों के क्लास 12th वाले लोगों के लिए भूगोल जियोग्राफी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके प्रैक्टिस के लिए ले आए हैं, जिससे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में जो है 22 क्वेश्चंस आने वाली, बट जो है हम इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है नेक्स्ट लेवल की हो जाए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। इस पे निर्देश जो है नहीं दिया गया है, डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चंस पर जा रहे हैं। आपको पता होनी चाहिए कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स की आती है, तो ब्लूप्रिंट अच्छे से आप लोग रीड कर लेंगे। तो 1 to 7 जो 1 से 7 तक का 1 मार्क्स वाली आती है, तो उन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं। जन्म दर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बर्थ रेट, उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट मध्यम विकास का सूचकांक का स्कोर कहां से कहां तक होते हैं, उसको आपको बताना है। फिर थर्ड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एसएआई की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, सिंपल से उसकी आंसर्स आपको एक लाइन में देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस पे क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के उच्च घनत्व वाले 2 जिलों के नाम लिखना, जहां पर उच्च घनत्व, तो आपको निम्न घनत्व वाले जिला भी आपको पता होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, जल प्रदूषण से मुख्यतः कौन कौन से रोग होता है, उसको लिखना है। फिर छठवां में क्या बोला जा रहा है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, उसको आपको लिखना है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इस पर क्या बोला जा रहा है कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, उसको आपको लिखना है। तो ये रहा 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन। फिर यहाँ से आपका लगभग जो है 3 मार्क्स वाली क्वेश्चन स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना है 8 नंबर की क्वेश्चन पर, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं, जनसंख्या घनत्व का सूत्र आपको लिखना है। ठीक है, फिर आगे देखो, आगे प्रश्न क्रमांक 9 की बात करें तो इस पर देखो चित्र जो है देख करके, तो चित्र देख करके आपको कोई डायग्राम दिया जाएगा, उसके बेसिस पर इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स आपको देखना है। तो सिमिलर क्वेश्चंस की जो है तैयारी आप लोग जरूर कर लेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10, इस पर क्या बोला जा रहा है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं, उसको लिखना है। फिर कनाडा की आर्थिक धमनी किसे कहा जाता है और क्यों कहते हैं, उसको आपको लिखना है। फिर जीवन प्रयत्न, प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर आपको बताना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर 13 पर चलते हैं। इस पर क्या बोला जा रहा है कि ऋणात्मक भुगतान संतुलन का होना किसी देश के लिए क्यों हानिकारक होती है, उसको आपको लिखना है। फिर 14 में क्या बोला जा रहा है कि किसी नगरीय संकुल की पहचान किस प्रकार से की जा सकती है, उसको आपको लिखना है 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। आपका ग्रीकी टेलर द्वारा प्रस्तुत की गई नौ निश्चयवाद संकल्पना की आपको व्याख्या करना, 5 मार्क्स लगभग। यहाँ से 14-15 से आपका जो 5 मार्क्स वाली क्वेश्चंस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका ये वाली प्रश्न क्रमांक 16, ठीक है, 6 लिखा हुआ है बाय मिस्टेक। तो देखो, जन कि संक्रमण से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, उसको लिखना है। फिर इसकी संक्रमण की 3 अवस्थाओं का वर्णन भी आपको करना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस पर प्रश्न क्रमांक 17वां देख लेते हैं। मानव विकास से क्या तात्पर्य, उसको लिखना है। फिर मानव विकास अवधारणा के अंतर्गत समता और सतत पुष्टियता से आप क्या समझते हैं, उसको आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, फिर स्वेजनहर एवं पनामा शहर में तुलना आपको करना है, कोई 5 ओबी। फिर 19वां क्वेश्चन की बात करें तो इस पर देखो, आपको इस टाइप से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता को विस्तार पूर्वक आपको एक्सप्लेन करना है। फिर 20वां की बात करें तो भारतीय कृषि की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन जो है आपको करना है, वो भी कोई 5। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको तैयारी करना पड़ेगा। कुछ और देख लेते हैं। देखो, भारत में भू राजस्व विभाग द्वारा अपनाए गए भू उपयोग का वर्णन आपको करना है। फिर जल संसाधनों द्वारा हाथ सामाजिक द्वंद्वों और विवादों को जन्म देते हैं, इस उपयुक्त कथन को समझाना है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, देखो, प्रदूषण से क्या है, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, किसी एक प्रदूषण के कारण एवं निदान आपको लिखना है। ठीक है, फिर 24वां में क्या लिया हुआ है कि कृषि कार्य बंद कर दे तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर 25वां के बारे में बात करें तो विश्व के राजनीतिक सीमाकार मानचित्र में दर्शाए गए निम्न बिंदुओं को पहचाने तथा उनका नाम लिखकर अपनी कॉपी में, ठीक है, तो इन सब चीज को आपको पहचानना रहेगा। ठीक है, इंग्लिश वाले भी नीचे मेंशन करते चलेंगे, मतलब नीचे देखते चलेंगे। नेक्स्ट 26, इस पर क्या बोला जा रहा है कि छत्तीसगढ़ चिन्हांकित मानचित्र में
निम्नांकित को पहचानिए। गोदावरी नदी की मुख्य सहायक नदी उसको लिखना है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जो मिल उसको, छत्तीसगढ़ का शिमला, महानदी पर निर्मित बांध परियोजना, छत्तीसगढ़ की प्रमुख शक्कर कारखाना उसको आपको पहचानना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेट की। ठीक है, देखो इस पर क्या दिया हुआ है कि आपका भारत की राजनैतिक सीमा का मानचित्र में निम्नांकित का पता लगाएं एवं संकेतों के साथ इसको क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो चलो जो भी क्वेश्चन उसको देख लेंगे और इसको आपको करना रहेगा। ठीक है, तो आई होप ये पूरी वीडियो जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और लोग अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि इसकी जितनी भी आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, उसका बेनिफिट आपको मिल पाए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।